यूपीएससी में फ़ेल होने के कई हज़ार तरीके हैं। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन ना होना, आंसर राइटिंग ना करना, ऑप्शनल ना प्रिपेयर करना, बहुत सारे तरीके हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए, सपोज़ आपको 599 तरीके पता हैं जिससे यूपीएससी में फ़ेल हो जाते हैं, तो अगर आप फेल हो रहे हो तो एटलीस्ट 600वें तरीके से फ़ेल हो, ना कि इन 599 तरीके से। उसके लिए आपको पहले रेस में आना पड़ेगा। 100% सक्सेस रोड मैप यहीं से शुरू होता है कि आप अपने फेल होने के चांसेस को कितना कम कर देते हो। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा, दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इस लेक्चर में हम सी सेट, जीएस प्रीलिम्स, जीएस मेंस, लैंग्वेज जिसकी कोई बात नहीं करता, एसए जिसकी लोग कुछ कुछ बात करते हैं, और ऑप्शनल, इसके लिए 100% रोड मैप पे बात करेंगे। पिछले 3 वीडियो से मैंने ये बात की है कि मेंस रेडी बाय दिसंबर से पहले प्रीलिम्स तो रेडी हो जाओ, जिसमें कुछ लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए। देखो, मेंस रेडी नहीं हो तो ये हो जाएगा जो फर्स्ट वीडियो है जिसकी वजह से फेल स्टॉक आई है। तो देखो, हमने कोचिंग वालों ने तो बेचने हैं कोर्सेस, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जिसके हिसाब से आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो बिना सेंटे हुए। इश्यूज़ क्या है अगर हम बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो पहले टाइप के वो स्टूडेंट्स हैं सालों तक प्रीलिम्स करते रहते हैं लेकिन मेंस कभी तैयार नहीं करते। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका प्रीलिम्स भी कभी तैयार नहीं होता, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स बार बार निकलता है, मेंस कभी प्रिपेयर नहीं होता, जैसे कि मेरे साथ हुआ। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जो लोग मेंस रेडी होके तो बैठ जाते हैं। ऐसा पॉसिबल है, आप भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, या फिर आपने रिजल्ट्स में भी देखा होगा कि 5th अटेम्प्ट में पर्सन को मेंस लिखने को मिला एंड फर्स्ट टाइम ही मेंस लिखा और रैंक अंडर 100 आ गई। ऐसी कहानियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो लोग मेंस रेडी होके तो बैठ गए बट प्रीलिम्स कभी भी क्वालिफाई नहीं हुए। एक मिक्स्ड जो आपको पैटर्न दिखता है, लोगों को 2 से 3 अटेम्प्ट प्री क्वालिफाई करने में लगते हैं, फिर उसके बाद 2 से 3 अटेम्प्ट मेंस में, और ऑन एवरेज 4 से 6 अटेम्प्ट में लोग ज़्यादातर सेलेक्ट होते हैं। यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। एक और टाइप है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, बिगिनर है, मतलब इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे, या फिर काफ़ी लंबा गैप हो गया है, मीन्स फाउंडेशन वीक है, बट मार्केट के चक्कर में पहले मेंस में लग जाते। तो हम सब मार्केट ही है, सिनॉप्सिस भी मार्केट का पार्ट है। तो हम इस लेक्चर की शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि 1000 वेज तो हैं फेल होने की, लेकिन उन तरीक़ों से मत फेल हो। तरीके ढूंढो, आपको पता चलेंगे ये तरीका है फेल होने का, ये तरीका है फेल होने का। क्यों? आप कई बार ऐसे टॉप स्टॉक देखोगे, लोग कहेंगे मुझे तो पता भी नहीं था कि यार मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, नेक्स्ट डे मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा भी नाम था, नहीं होता तो फिर से एग्ज़ाम देना था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। फिर वही कुछ दिन बाद आपको टिप्स बताते हुए मिलेंगे, व्हाट वर्कड फॉर मी, व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर मी। उन्हीं को अगर आप क्वेश्चन पूछ लो कि इस बार आपके ऑप्शन में 300 मार्क्स आए हैं, कैन यू रिपीट दीज मार्क्स अगेन। अगर आपके इस बार जीएस में मान लो किसी पेपर में 130 मार्क्स आए हैं, क्या आप अगली बार भी वही मार्क्स ला सकते हो? 99% टाइम्स लोग मना कर देंगे कि भैया एक बार जैसे तैसे निकल गया, दोबारा इस एग्ज़ाम में मत बिठाओ। बस ये कहानी है। तो पहले प्रीलिम्स रेडी वर्सेस मेंस रेडी, इस पे बात करते हैं। पहले प्रीलिम्स कैसे तैयार करना चाहिए या पहले मेंस कैसे तैयार करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको 2-3 केसेस दे देता हूँ। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आपने तैयारी ही शुरू की है, या फिर वीक फाउंडेशन जो हमने एक कैटेगरी बात की थी, मतलब बेसिकली आप कभी प्रीलिम्स में अपीयर या तो हुए नहीं हो, या फिर जस्ट फॉर अपीयरिंग आप अपीयर हो गए हो, उस केस में आपको प्रीलिम्स तैयार कर लेना चाहिए। मेंस में करोगे भी कि आपको कुछ हवा तो है नहीं। तो इस केस में चाहे आपके पास 100 दिन बचे हों, चाहे 200 दिन बचे हों, चाहे 1 साल हो, कुछ भी हो, पहले प्रीलिम्स तैयार करना है। दूसरा, प्रीलिम्स आपको कब तैयार करना है? आपने प्रीलिम्स दिए हैं 2, 3, 4, लेकिन आपका कट ऑफ से गैप काफ़ी ह्यूज है। इनफैक्ट 30-35 मार्क्स का गैप आ रहा है आपका, ठीक है। 30-35 नंबर का अगर आपका गैप आ रहा है, इसका मतलब एमसीक्यू एप्टीट्यूड नहीं है। देखो, एक जनरल ट्रेंड आपको ये दिखेगा, मान लो ये इन्वर्टेड यू कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो ये आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ से -10 और +10, ये वो लोग हैं जो कभी भी यहाँ हो सकते थे, कभी भी यहाँ हो सकते थे। कट ऑफ से 2-3 नंबर पीछे, 2-3 नंबर आगे जाने में 1-2 क्वेश्चन ही तो लगते हैं, राइट। तो आप कभी भी पास हो सकते थे, कभी भी फेल हो सकते थे। ये जोन है, इसका मतलब प्रीलिम्स आपका ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है, सिली मिस्टेक्स पे काम करना है। अगर आपका -20 मार्क्स है, इसका मतलब आपने शायद कुछ सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किए होंगे, +20 है, इसका मतलब आप काफ़ी सेफ जोन में हो। लेकिन अगर -30 मार्क्स है, इसका मतलब आपको सोचने की नीड है, आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हो। और +30 है तो फिर आप तो आराम से फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, राइट। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले जोन में। अगर आप आते हो, आपने कई प्रीलिम्स दिए हैं और आपका कट ऑफ से गैप काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब एमसीक्यू एप्टीट्यूड नहीं है।
राइट। उस केस में आपको प्रीलिम्स की तैयारी पहले करनी चाहिए, बट विद वन कॉशन, वन स्ट्रॉन्ग मैसेज, चेंज प्रीलिम्स अप्रोच बाई 100%। वही अगर आप बुक लेके पढ़ते रहोगे, राइट, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इसमें मेंस के साथ बैलेंस भी करना पड़ेगा, मेंस के साथ बैलेंस भी करना पड़ेगा। आपको 100% चेंज करने में क्या है, देखो, ओनली बुक रीडिंग बिल्कुल बंद कर दो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप ओनली PYQ रीडिंग कर सकते हो, ओनली PYQ विद सॉल्यूशन। जैसे सिनॉप्सिस आईएएस का एक कोर्स है MSGP, यहाँ पे MSGP आपको ये दिखेगा, ये वीडियो देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट वीडियो 30 टाइप ऑफ MCQ। यहाँ पे आप जाओ स्पेशल कोर्सेज में, ये वाला कोर्स देख सकते हो। लास्ट वीडियो से, मतलब 2-3 वीडियो से कोर्सेज नहीं सेल किए, मैं बताई दूँ हम क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ओनली बुक रीडिंग आपको अवॉइड करनी है, ओनली PYQ रीडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MSGP 45 ईयर्स का, जिसमें हम सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं, या फिर मार्केट में जो भी कोर्स, जो भी बुक आपको पसंद आ जाए वो कर लो, राइट। आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपको बुक पढ़नी है ना, मान लो लक्ष्मीकांत के इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आया, तो ये वाला पैराग्राफ रिवाइज कर लो। तो जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाएगी, बोर भी नहीं होगे, और थोड़ा अनऑर्डर वे में, मतलब जिस तरह से आपने प्रिपेयर किया उससे थोड़ा डिफरेंट वे में प्रिपेयर होगा, तो आपको चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा 20-20, 50-50 सीरीज़ के जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे जाना आप स्पेशल कोर्स में, ये टॉपिक लिस्ट अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक लिस्ट आपकी कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, राइट। तो टॉपिक लिस्ट यहाँ दी हुई है, ये देख लेना। इन्वायरमेंट में ये 10-12 टॉपिक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक्स हैं, एंशिएंट मीडिएवल आर्ट एंड कल्चर में ये हैं, IR, मैप्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक एंड गवर्नेंस। तो आपके पास ये टॉपिक्स तैयार होने चाहिए। डेली मैप के लिए टाइम दो, हाफ एन आवर, 15 मिनट उसमें से वर्ल्ड मैप के लिए दे दो। अगर आप 30 मिनट देते हो तो इसके 2 पार्ट करो, 15 मिनट फॉर वर्ल्ड, 15 मिनट फॉर इंडिया। जब आप इंडिया पढ़ो तो आप क्या करोगे, एक दिन आप माउंटेन पढ़ लो, एक दिन रिवर पढ़ लो, एक दिन बाकी जियोमॉर्फिक फीचर्स पढ़ लो, एक दिन क्लाइमेट पढ़ लो, एक दिन नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लो, एक दिन आप एग्रीकल्चर पढ़ लो, एक दिन आप मिनरल्स पढ़ लो। इस तरह से जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हो तो उसके 2 पार्ट करो। सपोज़ आप 15 मिनट है, हाफ टाइम में आप सपोज़ पढ़ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया फिजिकल, ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकल। अगर आप USA अमेरिका पढ़ रहे हो, नॉट USA, तो अमेरिका फिजिकल, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल। तो 7 डेज 7 कॉन्टिनेंट, उसके बाद वाटर बॉडीज़, उसके बाद अंटार्कटिका आप कर ही लोगे कवर। तो 8 से 10 दिन में आपका वर्ल्ड मैप भी रिवाइज होने लगेगा, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। एक और कैटेगरी है जिनको प्रीलिम्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप प्रीलिम्स रेडी, मान लो आप प्री क्वालिफाई तो कर रहे हो लेकिन श्योर नहीं हो पा रहे हो, तो फिर अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2 से 3 दिन का टाइम दो, दिसंबर तक बिल्कुल छोड़ मत दो। या फिर आपकी प्री कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है लेकिन अब आपको फॉरेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, इन दैट केस ऑल्सो आपको प्रीलिम्स पहले रेडी करना चाहिए, बट मैक्सिमम केसेस में मेंस के साथ बैलेंस करके। अब मेंस पहले किसे कर लेना चाहिए, राइट। मेंस पहले किसे कर लेना चाहिए, पहली बात, अगर आपने पहले 2-3 मेंस दिए हैं उस केस में आपको मेंस रेडी करना चाहिए। कंडीशन एक और भी है, अगर आपको उसके लिए प्रीलिम्स ड्रॉप करना पड़े, ड्रॉप करने का क्या मतलब है, अगर आप ये वीडियो देख जाओ, इससे ज़्यादा ऑनेस्टी से कोई वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं बनाया होगा। अगर आप मेंस में लगातार फेल हो रहे हो तो एक अटेम्प्ट बैठ जाओ, चुपचाप से मेंस तैयार करो, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बट मेंस अगर आप रेडी नहीं करोगे तो कितने भी प्रीलिम्स निकाल लो, कुछ नहीं होने जाने वाला। दूसरा, मेंस रेडी अगेन जिनके प्रीलिम्स कट ऑफ जस्ट मिस हो रही है 5-10 नंबर से, उनको कर लेना चाहिए। तीसरा, जिनका ऑप्शनल अभी मतलब ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है बट सिलेबस की टर्म्स की मीनिंग भी नहीं आती है। मान लो आपके सिलेबस में लिखा है ह्यूमनिज्म एंड वेलफेयरिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, आपको इस टर्म का मीनिंग भी नहीं पता। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग भी नहीं पता, राइट। सेंसिटाइजेशन क्या टर्म होती है उसका आपको मीनिंग भी नहीं पता, तो उस केस में आपको ऑप्शनल बेसिक तो तैयार कर ही लेना चाहिए। प्रीलिम्स एक केस में और भी आप तैयार कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है। अगर आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया, उस केस में क्या करोगे आप, 2 से 3 सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट करो एंड उनका GS का जो काउंटर पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डाउट है तो पॉलिटी और हिस्ट्री एक बार GS में पढ़ लो, उसके बाद आप डिसाइड करो। इस वे में आप अपना ऑप्शनल तैयार कर सकते हो, एटलीस्ट सेलेक्ट तो कर ही सकते हो, राइट। एक क्वेश्चन जो आता है, क्या प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड है? आंसर इज अ बिग नो। अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, प्री और मेंस में ऑलमोस्ट कुछ भी कॉमन नहीं है।
प्री का पॉलिटी मेंस का पॉलिटी टोटली अलग है, प्री का इकोनॉमी मेंस का इकोनॉमी टोटली अलग है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है मान लो जीडीपी, प्रीलिम्स में इससे पूछेगा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, सीएसओ के रिफॉर्म्स क्या हैं, जो 2-4 फॉर्मूले मेथड क्या है, नेशनल इनकम से इसका क्या लेना देना है, इन्फ्लेशन से कैसे रिलेटेड है, और इस तरह से कुछ मतलब फैक्चुअल चीज़ें। मेंस में ये सब पूछेगा नहीं, पूछेगा मेंस में बोलेगा कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनना है, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, वो बता दो। मेंस के लिए आपको जीडीपी बस टर्म सुनी हुई होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। स्टैटिक क्वेश्चंस कम आते हैं प्री से मेंस में, स्टैटिक थोड़ा कम आते हैं। तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड नहीं है, इसलिए अब ये इंटीग्रेशन का डिसइंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, उसके लिए बेस्ट वे आउट यही है। प्रीलिम्स के लिए प्री के PYQ, मेंस के लिए मेंस के PYQs। मेंस के PYQs जब आप देखना चाहो, ये प्लेलिस्ट में ये 4 वीडियोस देख जाना, 1 2 3 4। यहाँ आपका प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड MSGP के जो ये वाले वीडियोज़ हैं, ये वाले कुछ 3-4 वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग के, ये आपकी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो प्री और मेंस इंटीग्रेटेड नहीं है, ये चीज़ आप मान के चलो। अब एज अ बिगिनर हम क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या है, हम जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने पे। हम 80-20 अप्रोच से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। दूसरा, हम मेंस को प्रिपेयर करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ प्रीलिम्स। तीसरा, आंसर राइटिंग इस ट्रैप में चले जाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ में चले जाते हैं, बेसिक सिलेबस ख़त्म किया नहीं। ठीक है, एंड कई बार हम ऑप्शनल टाइम पे चूज़ नहीं करते, या फिर चूज़ करते भी हैं तो फिर उसको बहुत डिले करके पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स में आपको प्री और मेंस बैलेंस करना है। आप देखो आपका प्रीलिम्स कितना रेडी है, उतना ज़्यादा टाइम दो, मेंस को धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम देना शुरू करो। अगर आपका ऑलरेडी मेंस पहले से ज़्यादा रेडी है तो ठीक है, उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है, बट प्रीलिम्स की कॉस्ट पे नहीं। ऑप्शनल डिसाइड नहीं है तो सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट करके आपको ऑप्शंस ज़रूर डिसाइड करना चाहिए। आई थिंक इस लेक्चर में मैं 3री या 4थी बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को पहले माइंड में रखना। अब बात करते हैं 100% सॉलिड प्रिपरेशन 80-20 प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली इस प्रिंसिपल पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ये बेसिकली ये क्या कहता है कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट मिलते हैं, बाकी 80% एफर्ट मारते रहो, उससे कचरा ही है। ठीक है, कॉस्ट वेटेज एनालिसिस कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं। कैसे? तो इसका तरीका ये है कि आप PYQ सॉल्व करो। सॉल्व PYQs कितने साल के? 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, अगर हो सके तो 45 ईयर्स के। कितने कम होते हैं ये PYQs, मैं इसकी बात करता हूँ। 45 ईयर्स में ये मान के चलो मैक्सिमम डायमेंशंस यूपीएससी ने कवर कर ली होती हैं। स्टार्ट हम करेंगे CSET से। CSET के 2011 से मार्केट में पेपर अवेलेबल है, 2011 से पेपर अवेलेबल है। सिनॉप्सिस का जो MSGP प्रीलिम्स के PYQ का कोर्स है उसमें भी CSET 2011 से। अब मान लो 2011 से 2025 तक आपके 15 ईयर्स होते हैं, इंटू 80 क्वेश्चन, टोटल आपके 15 इंटू 8 120, 1200 क्वेश्चन हुए। इसका लगभग मैं 1/3 मान लेता हूँ मैथ्स है, 1/3 रीजनिंग है, 1/3 आपका कॉम्प्रहेंशन है। तो ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन हो गए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। आपके पास इतनी चीज़ें हैं। मैथ्स के लिए 400 क्वेश्चन, सपोज अभी मुझे मैथ्स प्रिपेयर करनी है, राइट, तो आप स्टार्ट करो 2011 के CSET के मैथ्स से, नोट्स बनाओ, फॉर्मूले मेथड जो हैं वो करो, राइट, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। MSGP प्लेलिस्ट में CSET फार्मूला एंड मेथड, एक ये टर्म सर्च करना, आपको ये वीडियो मिलेगा, 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है। मैक्सिमम फार्मूले और मेथड इसमें हैं। दूसरा, टाइप ऑफ कीवर्ड क्या पूछता है CSET में, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। जब आप ये 400 क्वेश्चन के फार्मूला और मेथड बना लोगे, उसके बाद 10 से 15 मैथ्स के पेपर प्रैक्टिस कर जाओ। CSET में मैथ्स की वजह से कभी फेल नहीं होगे। तो CSET का पहला पार्ट हुआ मैथ्स। दूसरा, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के लिए भी सेम काम करना है। कॉम्प्रहेंशन में एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो मैंने आपको 7 टाइप ऑफ कीवर्ड वाला वीडियो बताया, वो देख जाना, राइट। अब यहाँ पे मैं 2 वर्ड बहुत ही एक्सट्रीम यूज़ करूँगा, नेवर और ऑलवेज। नेवर प्रिपेयर CSET फ्रॉम बुक या वीडियोस, मैं नेवर का है, बहुत एक्सट्रीम चीज़ कही है। और ऑलवेज प्रिपेयर CSET विद रिवर्स इंजीनियरिंग, हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग या PYQ फर्स्ट अप्रोच से करो। आपको बुक से नहीं करना है, करना तो है लेकिन कैसे करना है। एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है रेफरेंस बुक।
टेक्स्ट बुक जो हमें पढ़नी होती है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए आज की डेट में एक टेक्स्ट बुक है। रेफरेंस बुक आप उसके अलावा कोई भी बुक जस्ट रेफरेंस के लिए कुछ पेजेस या कोई टॉपिक ले लेते हो, दैट इज़ अ रेफरेंस बुक। तो सीसेट के लिए बुक्स और वीडियोज़ को आपको ओनली फॉर रेफरेंस या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये चीज़ अगर आप कर लोगे, बुक रीडिंग आपकी सीसेट में कट हो जाएगी। तो आपके पास मेथड्स होंगे, तरीके होंगे, एंड सीसेट में आप डिसेंटली कर जाओगे। 1200 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रीलिम्स की बात करते हैं, 45 ईयर्स में आप मान के चलो कि मोटा मोटा 4500 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कोई 1000 क्वेश्चन आपके उस टाइम के करंट अफेयर्स के रहे होंगे, आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3500 क्वेश्चन के आसपास हैं, जिसमें से आप मान के चलो कि 1000 क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ले दे के 2500 क्वेश्चन बचे हैं, राइट। इतने ही क्वेश्चन हैं, 2500 क्वेश्चन इंटू 4 ऑप्शंस, तो मान लो मोटा मोटा 8 से 10,000 फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद करने। यही हमारे एक टीचर कहा करते थे, प्री के लिए कोई 6 से 8,000 फैक्ट याद कर लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस वो रेलेवेंट फैक्ट होने चाहिए, ये नहीं कि ल्यूसेंट और एसएससी वाले फैक्ट कर रहे हो। अब देखो 45 ईयर्स करने में क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि पॉलिटी में और मॉडर्न हिस्ट्री में 600 से थोड़े कम क्वेश्चन, आई थिंक पॉलिटी में 575 है, मॉडर्न हिस्ट्री में 551, ऐसे क्वेश्चन है। पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री में 600 क्वेश्चन है। अगर आप देखो एंशिएंट मिडेवल, इनसे 130 और 150 के आसपास क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेटली 250 प्लस क्वेश्चन एंशिएंट मिडेवल से हैं। आर्ट एंड कल्चर से 200 के आसपास क्वेश्चन हैं। एग्री से 200 क्वेश्चन है। आईआर से लगभग 200, 193, आई थिंक 208 क्वेश्चन हैं आईआर से लास्ट ईयर तक। तो इन छोटे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो ना। जब आपने एग्री, आईआर और आर्ट एंड कल्चर कर लिया तो पॉलिटी के बराबर हो गया। इनसे क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री से पहले बहुत ज़्यादा पूछता था। छोटे सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस पहले पढ़ने। 2 तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे अगर होंगे तो, एक डायरेक्टली क्वेश्चन के जो टर्म्स हैं उन्हीं में से रिपीट कर दिया, जैसे अरागट्टा इस बार पूछ लिया, या फिर एक्सप्लेनेशन में से पूछ लेगा, राइट। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप 200 क्वेश्चन का टारगेट रखते हो पर वीक, आई थिंक डिसेंट एनफ टारगेट है। 25-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पर डे किए जा सकते हैं। आप हर रोज़ करो या हर दूसरे दिन करो, आपके ऊपर है। MSGP की फ्री प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। प्रीलिम्स इतना एनफ है। कुछ महीनों बाद करंट अफेयर्स पर फोकस करना, अभी से टाइम वेस्ट मत करना। फिर करंट अफेयर्स में एक इशू है ना, करंट अफेयर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। डेली करंट अफेयर्स, वीकली भी आते हैं, मंथली भी आते हैं, फिर एनुअल आता है जो PT हो गया। उसके बाद आपको द हिंदू एनालिसिस आता है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर अलग से पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन सबको हटाओ ना फिलहाल के लिए। क्वेश्चन ले दे के उन्होंने स्टैटिक और अप्लाइड पूछने हैं। एंड में कोई भी मैगजीन पढ़ जाना, करंट अफेयर्स का वेटेज आएगा तो हर कोचिंग से फंस जाएगा, नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। बहुत सिंपल कहानी है। मेंस पे बात करते हैं। मेंस में हम GS 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं बेसिकली, ऑप्शनल और ऐसे और लैंग्वेज की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। देखो 45 ईयर्स में GS 1 2 3 में अगर आप मान के चलो 20 क्वेश्चंस पर डे पर पेपर इंटू 3 पेपर्स इंटू 45, तो ये हो जाएगा आपका 2700 क्वेश्चन, ठीक है। GS 4 में अगर आप जाओ तो 13 ईयर्स हो चुके हैं, 2013 से लेके अब तक। 13 इंटू 13 इक्वल टू 169, ये है आपके थ्योरी। और 13 इंटू आई थिंक 6 केस स्टडी होती हैं, तो 80 मान लेते हैं, 78 हो गया। ये आपकी केस स्टडीज़ हो गई। मोटा मोटा ये 3000 क्वेश्चन है। अगर हम 1/3 रिपीटेशन मान लें GS में, इतना तो है ही, इससे तो ज़्यादा है जैसे कि हमने इस बार देखा है, हम फिर भी सेफर साइड के लिए 1/3 रिपीटेशन मान लेते हैं। 2/3 ही न्यू क्वेश्चंस हैं, तो 2000 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन पर डे करते हो तो आपको 100 डेज चाहिए, 3 से 4 महीने। अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे करते हो तो आपको 200 दिन चाहिए, 6 से 7 महीने, ठीक है। यहाँ भी आप छोटे सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करोगे। IR से अगर 4 क्वेश्चन आने हैं, सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन आने, तो पहले वाई नॉट कवर दीज स्मॉल सब्जेक्ट्स, ठीक है। GS मेंस इस वे में तैयार करो। क्या उसका बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट हम यहाँ देख चुके हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि 2025 में ये हाल है, पुराने देख लो 2024 थे। इस प्लेलिस्ट में आप एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाना, आपको ये समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल की बात करें, ऐसे की बात कर लेते हैं पहले। देखो 2 सेक्शन होते हैं, 2 ऐसे लिखने होते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एग्जाम से पहले अगर आप 40 से 50 ऐसे लिख गए तो 150 मार्क्स आ जाएंगे। मेरे ऐसे में 138,
149 150 मार्क्स हैं, ठीक है। स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग एक वीडियो आपको मिलेगा आई थिंक मेंस आंसर बिल्डिंग में, ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें आपको मेरी मार्कशीट दिख जाएंगी। खैर आते हैं अभी यहाँ पे, तो ये मार्क्स आए कैसे? एक एस्से पर वीक लिखो आप, एग्ज़ाम में 2 लिखने होते हैं लेकिन आप 1 एस्से पर वीक लिखो अगले 4 से 6 महीने तक। एक मंथ में 4 संडे होते हैं, मान लो आप फ्राइडे या सैटरडे या संडे लिखते हो, मैं कहूँगा एग्ज़ाम अगर फ्राइडे को है तो फ्राइडेज़ को लिखो। 4 फ्राइडे आप 4 एस्से लिखोगे, 4 महीने में 16 एस्से लिख लोगे, 16 एस्से। 5 महीने मान लो तो 16 से 20 एस्से आप लिख लोगे। अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हो, सिनॉप्सिस के फ्री ब्लॉग में भी 3 साल के PYQ एस्से के पढ़े हैं, 24 एस्से हो गए। एंड MAB जो मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स है उसमें अभी तक 16 एस्सेज हैं जो रिकॉर्डेड है। प्रीलिम्स के बाद 2 एस्से पर डे जब आप लिखो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, एस्से के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। GS 4 पे और वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया इसका मतलब आज की डेट में आप टाइम डुबो रहे हो, डोंट डू दैट। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पेपर की, पहले बात कर लेते हैं फिर ऑप्शनल पे आएंगे। देखो लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ फेल हो गए ना तो ये सब आपकी कॉपीज़ भी इवेल्युएट नहीं होंगी। तो आपका एक तो इंग्लिश होगा, दूसरा एक और लैंग्वेज होगी, अगर आपकी हिंदी है या कन्नड़ा है जो भी है। इनके 5 साल के UPSC CSE के सिविल सर्विसेज के और 5 साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के पेपर्स सॉल्व कर जाओ। IFOS में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, एक लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग का एक्स्ट्रा होता है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए तो AI भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके लिए आप मेंस आंसर बिल्डिंग या फिर राइट कोर्स अगर आप कंसिडर करना चाहो देन यू कैन हैप्पीली पे अस मनी। राइट ये वाला है, मेंस आंसर बिल्डिंग ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। इसमें मेनली स्पीड का इशू आता है, ऐसे आपको एंड में लिखना चाहिए लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल में 2 पेपर हैं, दोनों में मिला के 28 × 2 56 क्वेश्चन हर साल पूछता है अप्रोक्सीमेटली। पहले थोड़ा कम पूछता, तो ऑप्शनल में ना 1500 से 1600 क्वेश्चन हैं हर एक ऑप्शनल में, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप 30% रिपीटेशन मान लो तो 1000 से 1200 क्वेश्चंस ऑप्शनल में पूछे हुए हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे भी करते हो तो 100 से 120 दिन लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका सोशियो ऑप्शनल है, उसमें यूनिट 1 है, उसमें अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे हैं आज तक, उसमें से 10 से 12 रिपीटेड ले दे के 30 क्वेश्चन हुए। 3 दिन में यूनिट 1 ख़त्म कर लो, बाद में पढ़ लेना बेसिक स्टैटिक जो भी पढ़ना है कचरा। पहले PYQs तो कर लो जो पूछ रहा है, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहाँ देख लो, अभी मैंने सोशियो का एक वीडियो यहाँ बनाया हुआ है एंड जियोलॉजी के लिए भी रिपीटेशन, ये सोशियोलॉजी का है, जियोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च कर लेना रिसेंटली, ठीक है। तो कितना टाइम चाहिए, आप कहोगे कितना टाइम चाहिए, तो घंटों की पढ़ाई है। प्रीलिम्स के लिए 2 से 3 घंटे एवरीडे, मेंस के लिए 2 से 3 घंटे एवरीडे। अगर आपकी स्पीड नहीं है धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो 4 से 6 घंटे अगर आप एग्ज़ाम तक पढ़ जाते हो देन आप एक अच्छी कंडीशन में होगे। जो हमारे लेक्चर की पहली स्लाइड थी ना, रेस में तो आओ पहले, बाकी सब तो ठीक है, रैंक आनी है नहीं आनी है ये सब बातें बाद की है। देखो गाइडेंस सीरीज़ में ना मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू टारगेट रैंक 1, ये वाला जो थंबनेल है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। ये वीडियो ये कहता है कि पहले आखिरी रैंक तो अचीव कर लो, उसके बाद वो सब चीज़ें करते रहना कि मतलब 100 ऊपर और रैंक जाना है, फिर 200 की रेंज में आना है, फिर अंडर 100, ये सब बात की बात है। पहले लास्ट रैंक से क्या आप में इन होने की काबिलियत है। कुछ मार्कशीट्स कंपेयर किए, 4 साल पहले का वीडियो, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा रेलेवेंट वीडियो सिनॉप्सिस पे मिलना थोड़ा कम है, यूट्यूब पे ही मिलना कम है चांसेस। तो आई होप कि ये फेलियर स्टॉक का जो पूरा इनिशिएटिव है ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ऑनेस्टली बताई गई हैं वो आपके काम आएंगी। ये वीडियो आपको देख लेनी चाहिए। अदर देन दैट आपको पसंद आए तो सिनॉप्सिस आए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड अगेन है तो हम भी कोचिंग, तो जाओ यहाँ वेबसाइट पे एंड कोर्सेज इनरोल करो। इससे बेटर कोर्सेज कंटेंट वाइज तो एटलीस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।